पीरियड्स एक नेचुरल और नियमित प्रक्रिया है जिसे मासिक धर्म और माहवारी भी कहते हैं, जो एक उम्र के बाद हर महिला को होती है। जब कोई लड़की प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था में प्रवेश करती है, तब उसके शरीर में कई बदलाव होते हैं। कुछ बदलाव शारीरिक तौर पर होते हैं और कुछ हार्मोनल बदलाव, और पीरियड्स भी हार्मोनल बदलावों में से एक है, जिसका मतलब होता है कि महिला का शरीर प्रजनन करने योग्य हो चुका है, यानी महिला का शरीर गर्भ धारण करने की क्षमता हासिल करने का अपना पहला स्टेप पार कर चुका है। आमतौर पर लड़कियों में यौवन की उम्र 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, जिसके बाद से उन्हें नियमित तौर पर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल महिलाओं को ही पीरियड्स क्यों होते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि यौवन अवस्था में बच्चों के शरीर में बड़े स्तर पर हार्मोनल बदलाव आते हैं और उनकी प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास हो रहा होता है। इस अवस्था में जहां लड़कों के टेस्टिस बनने शुरू होते हैं, तो वहीं लड़कियों में पीरियड्स शुरू होते हैं, जिससे वो प्रजनन यानी कि गर्भधारण करने के योग्य हो पाएं। पीरियड्स के दौरान महिला की योनि से रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होती है, जो आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक हो सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर महिलाओं को पीरियड्स क्यों होते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब एक लड़की अपनी यौवन अवस्था में पहुंचती है, तो हार्मोनल बदलाव और उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विकास के चलते उसकी ओवरी में अंडे बनने लगते हैं, जो अंडे आगे चलकर पुरुष के स्पर्म के साथ मिलकर भ्रूण का विकास करते हैं। लेकिन शारीरिक संबंध न बनने की स्थिति में हर महीने गर्भाशय यानी कि यूट्रस में एक परत का निर्माण होता है, जो म्यूकस और खून से बनी होती है। जब महिला के अंडाशय से निकलता हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, तो फीटस बनने और उसे पोषण देने में इस परत का अहम रोल होता है। लेकिन यही अंडा फर्टिलाइज नहीं होने पर म्यूकस और खून के साथ महिला की योनि से बाहर निकलता है। इससे महिला को ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को पीरियड्स, मासिक धर्म या माहवारी भी कहा जाता है। वैसे तो पीरियड्स आमतौर पर 3 से 7 दिन तक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और पीरियड 7 दिन से ज्यादा हो रहे हैं या महीने में 2 बार हो रहे हैं, ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब बात करते हैं आखिर लड़कियों को ही क्यों आते हैं पीरियड्स। एक्सपर्ट के मुताबिक लड़कियों को पीरियड शुरू होने का मतलब है कि उनके अंडाशय अब अंडे बनाने के लिए विकसित हो गए हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि सिर्फ लड़कियों को ही पीरियड्स आते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हर महीने क्यों आते हैं पीरियड्स। इसका भी जवाब जान लीजिए। दरअसल महिलाओं के अंडाशय में लाखों की संख्या में अंडाणु मौजूद होते हैं। जब लड़की यौवन अवस्था में आती है, तो महीने में एक बार अंडा विकसित होकर अंडाशय से गर्भाशय में आता है। तब प्रेगनेंसी की तैयारी में यूट्रस का भीतरी हिस्सा मोटा होने लगता है। अगर अंडा फर्टिलाइज यानी किसी स्पर्म से निषेचित नहीं होता, तो वो गर्भाशय में ही ठहरता और यूट्रस की दीवार से खून के रूप में योनि से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में क्यों रुक जाते हैं पीरियड्स? वहीं जब अंडा फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब वह गर्भाशय की परत से जुड़कर बढ़ने लगता है और झड़ता नहीं है। इसीलिए प्रसव होने तक यानी कि पूरे 9 महीने के लिए पीरियड्स रुक जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड साइकिल किसे कहते हैं? पीरियड साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के पहले दिन और अगले पीरियड के बीच का समय होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पिछला पीरियड 10 मार्च को हुआ था और आपका अगला पीरियड 8 अप्रैल को आया, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 मार्च से 8 अप्रैल के बीच का समय है। हर महिला में पीरियड साइकिल अलग अलग होता है। किसी में ये 21 दिन और किसी में ये 35 दिन तक हो सकती है। लेकिन अगर किसी महीने आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती। पीरियड्स मिस होने की वजह प्रेगनेंसी के अलावा और भी कई हो सकती हैं, जैसे तनाव की वजह से भी पीरियड्स में देरी हो सकती है। एक शोध के अनुसार किसी विषय के बारे में बहुत अधिक सोचने से भी ऐसा हो सकता है। थायराइड, अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है और उनके हार्मोन अचानक बढ़ने या घटने लगते हैं, तो इससे भी बहुत अधिक समस्या हो सकती है।
वजन घटना और बढ़ाना। यदि किसी महिला का वजन घटा या बढ़ा है तो इससे उनकी पीरियड साइकिल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOS। यदि महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOD या फिर PCOS है तो इस कारण भी पीरियड्स में रुकावट आ सकती है। ऐसे केस में कई बार महिलाओं की छाती और चेहरे पर बाल भी आ जाते हैं। मेनोपॉज। वैसे 45 की उम्र होने के बाद मेनोपॉज होता है, परंतु कभी कभी ये महिलाओं में जल्दी भी हो जाता है। महिलाएं अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन ज्यादा करती हैं, तो भी पीरियड साइकिल पूरी तरह बिगड़ सकती है। लेकिन क्या होता है मेनोपॉज? 45 से 55 की उम्र में महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। दरअसल एक उम्र के बाद महिलाओं के अंडाशय अंडे बनाना बंद कर देते हैं और तब गर्भाशय की परत भी मोटी नहीं होती, तब माहवारी नहीं होती, जिसका मतलब ये भी है कि महिलाएं अब मां नहीं बन पाएंगी। लेकिन पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को काफी परेशानी भी होती है, खासकर पेट और कमर में दर्द। इस दर्द को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें, उसके बाद उसे छान कर पिएं। इससे आपको पेट दर्द में काफी राहत मिलेगी। वरना आप 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर गर्म करें और फिर ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं। ये भी आपको दर्द से निजात दिलाने में मदद करेगा। हॉट वाटर बैग से पेट के निचले हिस्से की सिकाई से भी पेट और कमर दर्द में राहत और सूजन में आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप पूरे दिन गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। भूलकर भी पीरियड्स के दौरान खाने को मिस ना करें, बल्कि आप इस दौरान अपनी डाइट में स्प्राउट्स, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल एवं ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकती हैं, जिससे आपको ताकत मिले। खूब आराम करें। इस समय आपको एक्स्ट्रा आराम की जरूरत होती है, इसीलिए इस दौरान आप आराम करें और अपने काम आगे के लिए टाल दें। इस दौरान मूड स्विंग होना नॉर्मल है। ऐसा हार्मोन्स में बदलाव होने के चलते होता है। इसीलिए इस दौरान दुखी होने की जगह अपना ध्यान अपनी पसंद की चीजों में लगाएं और बेवजह के झगड़ों से बचें। इसी के साथ ही उन बातों का भी ध्यान रखें जो इस दौरान नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इस दौरान जंक फूड और बाहर का खाना अवॉइड करें। कई लोग इस समय दर्द से राहत पाने के लिए बार बार कॉफी पीते हैं, ऐसा भूलकर भी ना करें। रोजाना 1 कप से ज्यादा कॉफी ना पिएं। इस समय शराब भी ना पिएं या कम पिएं। इस दौरान हर महिला को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात जो हर महिला को याद रखनी चाहिए कि जो लंबे समय तक अपना पैड नहीं बदलती, लंबे समय तक एक ही पैड का इस्तेमाल करने से आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। इसीलिए पैड को हर 4 घंटे के अंदर जरूर बदलें। पीरियड्स के समय अपने शरीर की स्वच्छता का बेहद खास ध्यान रखें। और एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, अगर पीरियड से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का सामना आप कर रही हैं, तो बिना शर्माए अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर बात करें, क्योंकि इस समय होने वाली छोटी समस्या आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट डाल सकती है।